इसलिए राजा दशरथ ने जब दिया तो देते समय मुख के ऊपर प्रसन्नता झलक रही, और प्रसन्न होकर जब कोई व्यक्ति किसी को थोड़ा भी दे तो उसमें वो आनंदित होता है। बेगार समझकर कि आए हैं, चलो ब्राह्मण जात में उत्पन्न हुए हैं, थोड़ा हमारा यश होगा इसलिए दे देना चाहिए, इस प्रकार की भावना राजा दशरथ के मन में नहीं आई। समाज मुझे देता है, मैं राजा बना हूं, चक्रवर्ती हूं, मेरा ये धर्म है कि मैं भी समाज के उन लोगों की सेवा करूं जो निरंतर अपना जीवन तपश्चर्या, साधना और ज्ञानदान के लिए प्रयोग में लाते हैं। और उसके बाद में सुवर्णानि च रत्नानि वासांसी सुरभि शुभा, कपड़े दिए गए। बहुत संपन्न देश था अपना, इसी से अंदाजा लगाइए। राजा दशरथ ने केवल सुवर्ण नहीं बांटे, रत्न भी बांटे। कितनी संपन्नता रही होगी। और साधारण थोड़े ब्राह्मण नहीं आए, ग्राम सहस्राणी ब्राह्मणेभ्यो, और तमाम गांव भी दिए गए। हजारों ब्राह्मण रहे होंगे और उनको ये सब बांटा गया। रामचरितमानस की एक पंक्ति से पता लगता है कि उस समय देश कितना संपन्न था। कि जो संपदा नीच गृह सोहा, सो विलोकी सुरनायक मोहा। सामान्य व्यक्ति के परिवार में भी जितनी संपत्ति होती थी, आंगन में पड़े हुए सोने के पात्र, जब कभी देवलोक का इंद्र अपने विमान से भारतवर्ष की धरती के ऊपर से उड़ता हुआ निकलता था और खिड़की में झांक के देखता था तो कहता था कैसा संपन्न देश। सो विलोक सुरनायक मोहा। उस इंद्र के मन में भी मोह उत्पन्न होता था कि इतनी संपत्ति है। पर परतंत्रता के 1000 वर्ष में भारत की सारी संपत्ति विदेश में गई। मुझे तो अनेक बार इंग्लैंड जाने का अवसर मिला है। वहां पर छोटे से बालक से लेकर और वृद्ध तक को सरकार की तरफ से सब चीजें मिलती हैं। बच्चा पढ़ने जाए तो उसकी फीस सरकार दे। दूध स्कूल में बच्चों को स्कूल में सरकार की तरफ से मिले। जब मैं सन 69 में सबसे पहली बार गया तो जिस परिवार में ठहरा, एक छोटी बच्ची थी 7-8 वर्ष की, वो रोती रोती स्कूल से आई। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो कोई कभी मारता नहीं, डांटता नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई की पद्धति भिन्न है। तो उसने कहा कि माई टीचर टुडे कंपेल्ड मी टू हैव द मिल्क। मेरे अध्यापक ने मुझे दूध पीने के लिए विवश कर दिया। तो मैंने कहा क्यों, स्कूल में दूध मिलता है? बोले सबको पीना ही पड़ता है। और मेरी गलती है, उस लड़की ने बताया कि मैं अपनी मम्मी को कह नहीं गई थी कि फोन आवे तो तुम कह देना कि हमारी बेबी ने घर में दूध पी लिया है, आज नहीं पिएगी। जब उसने टीचर ने फोन किया माँ को तो उसने कहा बड़ी नटखट है, शी इज वेरी नॉटी, शी हैड नॉट टुडे टेकन द मिल्क। आज उसने दूध नहीं पिया है, ये माँ ने कह दिया। तो उसको बिठा करके छुट्टी के टाइम में जितना जितना रोज मिलता था डबल दूध पीना पड़ा। दंड में 1 बोतल मिलता था तो 2 बोतल पीनी पड़ी, रोती रोती आई। मैंने देखा कि जो समृद्धि थी वो तो गई उस देश में। तो बच्चों को फीस नहीं, दूध नहीं, बूढ़ों को हर सप्ताह पेंशन अभी भी मिलती है। अब धीरे धीरे कट होने लगा क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अब स्मॉल ब्रिटेन होता जा रहा है। मॉरिशस चला गया, साउथ अफ्रीका चला गया, इंडिया चला गया, कीनिया नहीं, मॉरिशस नहीं, जाम्बिया नहीं, सारे देश उनके पास से चले गए। सारे संसार की संपत्ति का शोषण करके उस देश ने इतना पैसा एकत्र किया, इतनी धन संपत्ति, हर चौथा मकान बैंक दिखाई पड़ता है वहां। हम लोगों के यहाँ बैंकों की संख्या बहुत है, लेकिन ये संख्या उस देश के समान बहुत छोटी, इतने बैंक ज्यादा। तो सारी संपत्ति इस देश में थी। सुवर्णानि च रत्नानि वासांसि सुरभि शुभा। और ब्राह्मणों को भी इतना दिया जाता था। लेकिन देश के 1000 वर्ष के पारतंत्र काल में मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी से लेकर और लॉर्ड माउंटबेटन तक सारी संपत्ति इस देश की रोज रोज ड्रेन होती रही और ये देश बिल्कुल कंगाल रह गया। कुछ हम लोगों के आपसी मतभेद के कारण कोई ऐसा काल नहीं रहा जहां हम सब लोग पूरी तरह से संगठित हो पाए हों, और उस असंगठित अवस्था के कारण
कुछ लोगों ने परकीय लोगों को बुलाकर इस देश की संपत्ति का अपहरण कराने में जो जघन्य अपराध किया, इतिहास इसका साक्षी। उन सब की चर्चा नहीं करेंगे। यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणात् राम इत्यपि